स्वागत है फिर एक बार आपका बोखरा ब्लॉग की जिनकी आवाज में कि बोलिए। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि पीएम आवास योजना के बारे में। अभी ग्रामीणों में, ग्रामीण एरिया में क्या हो रहा है कि पीएम आवास योजना का अप्लाई चल रहा है। तो पहले जो नोटिफिकेशन निकाला था वो 30 मार्च तक था, सॉरी 31 मार्च तक था। फिर उसके बाद जो है 30 अप्रैल तक हुआ, फिर 15 मई तक हुआ। अब लगता है कि ये डेट आगे नहीं जाएगा। तो बहुत सारे लोग कोशिश करते रहे, बहुत सारे लोग का नाम ऐड हो गया, बहुत सारे लोग का नाम ऐड नहीं हो पाया। जिन लोगों का भी नाम ऐड नहीं हो पाया, आज 13 मई है और 15 मई को लास्ट डेट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम उसमें ऐड हो जाए, आपको भी पीएम आवास योजना का लाभ मिले, तो कैसे मिलेगा चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन होता है जो ब्लॉक से एम्प्लॉय आया, ब्लॉक से एम्प्लॉय आकर के आपका पीएम आवास योजना में नाम ऐड कर दिया। पहला ऑप्शन तो वो है। लेकिन किसी कारणवश आपका डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण, एम्प्लॉय को बिजी होने के कारण आपका काम नहीं हो पाया, तो अब क्या करना है? अब ये करना है कि सेल्फ सर्वे भी एक ऑप्शन है। एम्प्लॉय अगर नहीं किया तो मैं खुद से अपना कर सकता हूं। दस्तावेज जो वहां लगता था सेम दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, जैसे कि बैंक अकाउंट का डिटेल होना चाहिए। जिस जिला से हैं आप उसी जिला के किसी भी ब्रांच का आपके पास अकाउंट होना चाहिए। फिर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए आपका और आपके वाइफ का। अगर आपका शादीशुदा आप नहीं है तो आपका अप्लाई नहीं होगा, बाकी सेटिंग वगैरह आप लोग देख लेंगे। तो आधार कार्ड दोनों आदमी का चाहिए, पति और पत्नी दोनों का। और आधार कार्ड के बाद आपको क्या चाहिए कि आपको जॉब कार्ड होना चाहिए। तो जॉब कार्ड आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आप तो बनवा भी नहीं सकते क्योंकि टाइम कम है। तो जो लोग भी करना चाहते थे किसी वजह से वो नहीं कर पाए, वार्ड मेंबर के वजह से या फिर एम्प्लॉय को बिजी रहने की वजह से आपका काम नहीं हो पाया, लेकिन दस्तावेज आपका पूरा ओके है। तो आप दस्तावेज में 3 ही दस्तावेज है, दोनों पति पत्नी का आधार कार्ड, फिर जिसके नाम से अप्लाई करते हैं यानी कि पत्नी का आपको बैंक अकाउंट होना चाहिए, फिर उसके बाद जॉब कार्ड होना चाहिए। जॉब कार्ड में तो पति पत्नी दोनों का नाम रहता है, लेकिन जिसके नाम से करते हैं उसके नाम से भी सिर्फ रहेगा तो हो जाएगा। तो चलिए मैं मोबाइल के माध्यम से आपको बताता हूं कि करना क्या है। अभी आप पूरा देखिए वीडियो को तो आपको समझ में आएगा। फिर मैं वीडियो के बाद आपको बताता हूं कि कैसे क्या कमी कोताही रहने के बाद क्या करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। एक ऑप्शन है प्ले स्टोर में आएंगे और प्ले स्टोर में आवास प्लस 2024 और ये जो ऐप है, ये आप ऐप देख रहे हैं, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद एक आरडी सर्विस का एक ऐप होता है, आरडी सर्विस, इसको भी आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि ये ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, मैं जो दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ वो ऑप्शन यूज कीजिएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? क्रोम में आना है और लिखना है पीएम स्पेस आवास, उसके बाद योजना ग्रामीण, आप ये लिखेंगे और आप देखेंगे लोकेशन वगैरह जो है परमिशन दे दीजिएगा। तो आपको क्या करना है कि ये ऐप आप देख रहे हैं PMAYG.NICE.in प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो आप क्या करेंगे, इस ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद थोड़ा स्लो होगा तो कोई मुश्किल नहीं है। जब ये आप ओपन हो जाएगा आपका तो ये ऐड वगैरह आएगा, इसको आप यहाँ से कट कर देंगे। ये नॉर्मल वेबसाइट ओपन हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं 3 लाइन, इस 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएंगे, या फिर आप नीचे में देख रहे हैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ नीचे देखेंगे आवास प्लस 2024 सर्वे, ये लिखा हुआ है और न्यू का ब्लिंक हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं न्यू, तो इसको आपको क्लिक करना है। फिर आप देखेंगे सबसे ऊपर में आ गया लेटेस्ट ऐप वर्जन फॉर आवास प्लस 2024। उसके नीचे आएंगे डाउनलोड द लेटेस्ट ऐप, इसको नहीं करना है। आधार फेस आरडी, यह है ना जो आरडी सर्विस का ऐप डाउनलोड करना चाहते थे, तो आपको 2 ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे नीचे वाला देख रहे हैं आधार फेस आरडी, इसको आप लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर आपको प्ले स्टोर पे ले जाएगा। अब प्ले स्टोर पे भी यही ऐप आपको निकालना पड़ेगा, आधार वाला, ठीक है। तो इसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर बैक आ जाना है। फिर बैक आकर के आपको अपने ब्राउजर में आ जाना है। इसी ब्राउजर में फिर ऊपर वाला जो एक ऐप है, ये दोनों ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला ऐप अभी नहीं चल रहा, जो लेटेस्ट वाला उसको डाउनलोड करना है। तो सबसे ऊपर वाला जो है उस लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ये आवास प्लस 2024 का जो है ऐप हो गया। तो आप समझ गए कि क्या क्या ऐप डाउनलोड करना है। मैं फिर से बता देता हूँ, क्रोम में आना है, क्रोम में आना है और लिखना है पीएम आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। ये लिखने के बाद जो नीचे वेबसाइट आ रहा है PMAY ग्रामीण, इसको ओपन करना है और 3 लाइन पे जो ऐड आएगा ऐड को कट कर देना है।
3 लाइन पे क्लिक करना है। नीचे में आ जाएगा आवास प्लस 2024 सर्वे। उसके बाद ये 2 ऐप का लिंक देख रहा है, सबसे ऊपर वाला को डाउनलोड करना है और ये 3 नंबर पे है, इसको डाउनलोड करना है। चलिए, तो मेरा तो डाउनलोड हो गया। ओपन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको जिनका भी अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हिंदी इंग्लिश आएगा, तो इंग्लिश पे क्लिक करके गेट स्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको लॉगिन एंड ऑफिसर यूजर, तो आप तो ऑफिसर है नहीं, आप सिटीजन है, बेनिफिशियरी हैं। तो जो 2 नंबर पे है इसको क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद परमिशन वगैरह मांगेगा, सब परमिशन को अलाउ कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर किनका डालना है? आधार नंबर उनका डालना है जिनके नाम से अप्लाई करना है। आधार नंबर इसमें डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। फिर ये जो है आपको जो परमिशन मांगेगा सबको अलाउ कर देना है। फिर जो है कुछ स्टेप वो अपना काउंट करेगा, 2 3 4 5। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो है ऑप्शन देगा। आप इसको जो नीचे आप देख रहे हैं ये बोल रहा है कि आपके फेस पे कुछ नहीं होना चाहिए, लाइट अच्छा होना चाहिए, गूगल्स वगैरह जो आप चश्मा पहनते वो नहीं पहनना है। आपने आंख को जिसका भी ऑथेंटिकेट करेंगे वो अपने आंख को बंद और खोलना है, मतलब ब्लिंक करना है, ठीक। नीचे उसके बाद चेक मार्क जो है, इस चेक मार्क को क्लिक करना है, फिर प्रोसीड करना है। उसके बाद देखेंगे कि ये जो है फेस मांगेगा। ये आप देख रहे हैं जैसे ये ग्रीन होना चाहिए, जैसे ये ग्रीन नहीं हो पा रहा है अभी। जैसे ये ग्रीन है तो जिसका भी करेंगे आप उसको इस तरह से ग्रीन करना है। ग्रीन जब ग्रीन रहेगा, जैसे रेड रहेगा तो कुछ नहीं, जब ग्रीन रहेगा तो आप उसको बोलना है कि आप अपने आंख को ब्लिंक कीजिए, ऊपर नीचे कीजिए। स्कैन करने के बाद इस तरह का डिटेल आएगा तो ओके क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपको बोलेगा कोई पिन बनाने को, आप कुछ भी पिन बना देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये ऐप के लिए पिन आता है। ये पिन बना दिए कि जो मोबाइल का जो पिन होगा वो पिन यहाँ पे डालिएगा, ये ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद जब स्क्रीन लॉक आप डाल देंगे तो इस तरह से डिटेल आएगा। आप जहाँ जो भी आपका डिटेल हो, जैसे मैं जहाँ से हूँ तो मैं बिहार से हूँ। उसके बाद जिला हो गया सीतामढ़ी, मैं जिनका कर रहा हूँ। ये घर हो गया बोखरा, सॉरी ब्लॉक हो गया बोखरा, पंचायत हो गया भांवर, विलेज हो गया गुड़हौल शरीफ। उसके बाद ये डिटेल सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड करना है। फिर उसके बाद गो टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर इस तरह का डिटेल आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली आप लोग पहले देखे होंगे तो वो ऐप कुछ और था, ये ऐप कुछ और है, कल ही अपडेट आया था इसका। तो आप यहाँ देख रहे हैं, तो आपको कुछ जानना हो तो इस पे क्लिक करके व्यू मोड पे जान सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना, मैं तो स्टार्ट बता रहा हूँ। तो आप यहाँ स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इस तरह का डिटेल आ जाएगा, इंडिविजुअल पर्सन डिटेल, फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल और कुछ क्वेश्चन रहता है। फिर फोटो वगैरह अपलोड करना रहेगा। फिर उसके बाद लास्ट में सबमिट करना रहेगा। डिटेल क्लिक करेंगे, यहाँ देख रहे हैं नेम एज पर आधार, जो भी आपके आधार में नाम होगा वो नाम यहाँ डालना है, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर डालना है। फिर यही जॉब कार्ड डालना है। उसके बाद मेल है फीमेल है जो भी है वो सिलेक्ट करना है। जो जिनके नाम से अप्लाई होगा नॉर्मली वो फीमेल ही होंगी। उसके बाद जो है SC ST अदर जो भी है वो डालना है। फिर उसके बाद एज क्या है वो डालना है। फिर उसके बाद मैरिड है नहीं है तो आपको करेंटली मैरिड यहाँ डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आप किसका नाम डालेंगे यहाँ पे, उनके फादर का या फिर हस्बैंड का, तो हस्बैंड पे क्लिक कर देना है। फिर उसके हस्बैंड का नाम लिख देना है। फिर मोबाइल नंबर लिख देना है। एजुकेशन क्या है, तो प्राइमरी है, मिडिल है, सेकेंडरी है, जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस क्या है, मतलब कहाँ से क्या आता है, तो आप जो है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो भी है वो आप डाल देंगे, ठीक है। लेकिन लेडीज नॉर्मली जो है हाउस वर्कर रहती है, तो अब डोमेस्टिक वर्कर यहाँ पे एक ऑप्शन है उसको आप डाल देंगे। पूछा है नंबर ऑफ फैमिली, फैमिली में कितने लोग हैं, तो हस्बैंड वाइफ 2 लोग हैं, यहाँ उनका डाल देना है। फिर बोल रहा है कि एनी डिसेबिलिटी एज पर PRWD, तो नो कर देना है, कोई ऐसा ये नहीं है। उसके बाद इलनेस के बारे में पूछा है कि कुछ है आपको, कैंसर है कुछ है, तो आपको इसको नॉन कर देना है। फिर उसके बाद लास्ट में इनकम पूछेगा, तो मैक्सिमम आप 15,000 जो जिनका इनकम रहता है वो अप्लाई कर सकता है। तो इनका इनकम है 1,20,000 साल का, ठीक है। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जॉब कार्ड नंबर जो आप डालेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं सबसे ऊपर में जॉब कार्ड के सबसे ऊपर में नंबर होता है BH-14-016-00382600382600/300, मतलब पूरा नंबर डालना है, कंप्लीट जॉब कार्ड नंबर डालना है। फिर जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर गो टू नेक्स्ट बोलेगा तो गो टू नेक्स्ट जाना है। फिर उसके बाद फैमिली का डिटेल मांगेगा, तो इनके हस्बैंड का नाम लिखना है, या फिर फादर है तो फादर का नाम लिखना है।
तो नेम एज पर आधार, इनका आधार नंबर, मेल है फीमेल है तो नॉर्मली मेल, रिलेशनशिप क्या है तो हस्बैंड है या फिर जो भी है तो हस्बैंड यहाँ क्लिक कर देना है। फिर उनका एज क्या है तो जो भी एज है वो एज क्लिक कर देना है। करेंटली मैरिज क्लिक कर देना है। फिर इनका मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर इनका जो है एजुकेशन क्या है, प्राइमरी मिडिल जो भी है वो डाल देना है। ऑक्यूपेशन क्या है जो भी है वो डाल देना है। फिर उसके बाद जो है बीमारी के बारे में पूछेगा तो इसको नो कर देना है, हो तो इसको यस कर देना। फिर ऐड मेंबर क्लिक कर देना है। तो फिर इस तरह से फैमिली डिटेल आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद दोनों का नाम आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो नीचे फैमिली डिटेल रहेगा उसमें ये चेक बॉक्स नहीं रहेगा। ये पूछ रहा है कि जो है सेल्फ सर्वे जो आप कर रहे हैं तो बेनिफिशियरी कौन है, किनको लाभ मिलना है। तो लाभ तो लेडीज को मिलना है जिनके नाम से अप्लाई किए, जो हेड है तो हेड में ही सिर्फ यहाँ पे देखेंगे चेक बॉक्स होगा। तो उस चेक बॉक्स को क्लिक करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे फिर इनका बैंक डिटेल मांगेगा। बैंक डिटेल में आप जिस जिला से हैं उसी जिला का बैंक डिटेल होना चाहिए। तो सबसे ऊपर आएंगे कॉमर्शियल बैंक, उसके बाद आपका कौन से बैंक में अकाउंट है तो मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ इसका स्टेट बैंक में अकाउंट है। फिर उसके बाद आपको ब्रांच पूछेगा कि ब्रांच कहाँ है, वो खुद ब खुद आ जाएगा। तो आपका जो भी ब्रांच होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। जनकपुर रोड ब्रांच है तो मैं सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ अकाउंट नंबर डाल देना है। फिर कंफर्म कर देना अकाउंट नंबर। फिर उसके बाद नेम डाल देना है एज पर बैंक पासबुक। फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद गो टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आप देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह पूछेगा। इसमें क्या करना है कि ये पूछ रहा है कि ऑनरशिप ऑफ हाउस बिंग सर्वे, आपका जो ये ऑनरशिप है वो हाउस अभी जिसका आप सर्वे कर रहे हैं ये आपका अपना है या फिर रेंट पे लिए हुए हैं। तो ये आपका अपना है तो अपना करेंगे, रेंट पे है रेंट करेंगे। लेकिन मैं सबको डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं बस बता रहा हूँ इसको रेंट करेंगे। फिर उसके बाद पूछा पक्का मकान है कि कच्चा, तो कच्चा पे क्लिक करेंगे। फिर बोल रहा है कि जो रूफ है ऊपर का छत कच्चा है कि पक्का, तो कच्चा है। उसके बाद नंबर ऑफ रूम क्या है तो 1 2 3 जो भी है वो आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद लैट्रिन है कि नहीं, तो लैट्रिन अगर है तो आपको यस पे क्लिक करना, नहीं है तो नो पे क्लिक करना। इनको लैट्रिन है तो यस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम क्या है आपका, कल्टीवेशन है जो भी है तो वो आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बोल रहा है कि 3 व्हीलर या 4 व्हीलर है, टेम्पू या गाड़ी है 4 चक्का तो नो। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि कोई आपका जो है एग्रीकल्चर के लिए कोई गाड़ी है तो नो, और एक किसान क्रेडिट कार्ड होता है वो है तो नो। फिर उसके बाद बोल रहा है कि आपके फैमिली मेंबर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नो। आपके पास कोई रजिस्टर्ड इंटरप्राइजेज है नॉन एग्रीकल्चर तो नो। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका इनकम, आपका फैमिली इनकम 15,000 पर मंथ से ज़्यादा है कि कम है, तो आप मतलब कि ज़्यादा है तो नो। पेइंग इनकम टैक्स मतलब आपके फैमिली मेंबर में से कोई इनकम टैक्स पेमेंट करता है तो नो। फिर उसके बाद पूरा प्रोफेशनल टैक्स तो नो। फिर उसके बाद बोल रहा है कि आपके पास जो है 2.5 एकड़ है तो नो। फिर इसको भी नो। फिर उसके बाद बोल रहा है कि आप जो रहते हैं उसके ऊपर जो है कुछ है कि नहीं, आप यस नो कुछ भी कर सकते हैं। आप इसको यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये सब नो होगा, यस भी नो होगा, ये भी नो होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है ये नीचे में कि आप जो आपके पास पूछा है कि जो आप घर बनाने के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको घर बनाने के लिए ज़मीन वगैरह है कि नहीं, तो इसको क्लिक करना है कि यस मेरे पास है ज़मीन। ये आपको पूछ रहा है कि ये जो आप अप्लाई कर रहे हैं लास्ट वाला ऑप्शन, कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं ये पहली बार आप लेना चाह रहे हैं या पहले भी अप्लाई कर चुके हैं, तो इसको यस करना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको फोटो अपलोड करना है, तो यहाँ आप फोटो क्लिक कर लेंगे, अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो फोटो क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, तो आप अपना फोटो क्लिक कर लेंगे। जो भी है आप अपना फोटो क्लिक कर लेंगे। तो मैं यहाँ फोटो क्लिक कर लेता हूँ। फिर फोटो क्लिक करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो आपको फोटो क्लिक कर लेना और रिमार्क में कुछ लिख देना है, डन या कुछ भी आपको लिख देना है, ठीक है। 3 फोटो 2 बार मांगेगा, वो फोटो अपलोड कर लेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, गो टू नेक्स्ट बोलेगा। फिर उसके बाद आपको जो है आपका ये आएगा कि किस तरह का आपको घर चाहिए, तो आपको BH02 पे क्लिक कर देंगे। इससे में नेक्स्ट करने से पहले सबसे ऊपर जो पूछ रहा है कि बेनिफिशियरी वांट टू गेट इनरोल इन मेसन ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग में जो है मतलब ये जो मेसन का मतलब होता है कि मिस्त्री वगैरह के ट्रेनिंग में आप
इनरोल होना चाहते हैं, आप काम सीखना चाहते हैं तो यस या नो, तो मैं इनको नो कर देता हूँ। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे, गो टू नेक्स्ट आएगा। फिर उसके बाद ये पूरा डिटेल आ जाएगा, आप नीचे आ जाएंगे और नीचे सब कुछ ऊपर डिटेल पूरा पढ़ लेना है कैसे क्या है। फिर नीचे आ जाएंगे, गो टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद गो टू नेक्स्ट आएगा। फिर उसके बाद ये पूरा डिटेल आ गया कैसे क्या है। तो यह ऑफलाइन आपको नहीं देना है, ऑनलाइन देना है। और ऑनलाइन देना है उससे पहले क्या करना है कि वेरीफाई जॉब कार्ड पे क्लिक करना है, जॉब कार्ड को वेरीफाई कर लेना है। तो ये इस तरह से सर्च होगा, लोडिंग हो रहा है, लोडिंग का इंतजार करना है। फिर उसके बाद देखना है जॉब कार्ड वेरीफाई, अगर जॉब कार्ड आपका गलत रहेगा तो वेरीफाई नहीं होगा। फिर आधार वेरीफाई भी करना है, आधार पे क्लिक करना है, वेरीफाई कर लेना है। तो दोनों को आपको वेरीफाई होना चाहिए, जैसे ग्रीन टिक यहाँ लगा ना, आपका दोनों ग्रीन टिक होना चाहिए, ठीक है। नहीं होता तो बार बार करेंगे, ग्रीन टिक हो जाएगा। उसके बाद जॉब कार्ड और आधार वेरीफाई होने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर में चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है। फिर उसके बाद नीचे अपलोड सर्वे देख रहे हैं तो अपलोड सर्वे कर देना है। फिर थोड़ा लोडिंग वगैरह डेटा होगा, फिर उसके बाद अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो है ये अपलोड हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप ओके कर देंगे और आपका काम तमाम हो गया, ठीक है। आप एडिट ये सबको नहीं कर सकते हैं, ये आपका ये हो गया। अब चाहते हैं डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करके इस जो भी आप डिटेल डाले हैं ये पीडीएफ आपका एज अ डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गया, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने देखा, मैं आपको किसी का करके बताया कि कैसे किया जाता है। तो जो भी अगर कुछ समझ में ना आया हो आप कमेंट करेंगे, आपको जवाब दिया जाएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो उसमें कोई ज्यादा मामला नहीं है, आप आसानी से आप सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। हाँ, एक बात का ख्याल रखना है, अगर इस फोन से, जैसे मेरे पास ये फोन है, मैं अपना कर लिया तो ये फोन से किसी और का नहीं होगा। तो आपको मतलब जिसका करना है उसका फोन होना चाहिए। ये फोन किसी का भी हो, मैं अपना कर लिया, मेरा हो गया। फिर अगर मैं अब किसी और का करूंगा तो उसके लिए कोई और फोन चाहिए, यानी कि एक मोबाइल से सिर्फ एक ही आदमी का होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और बाकी जो भी दस्तावेज वगैरह था वो तो मैं समझा दिया हूँ। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को वैसे लोग को शेयर करें जो लोग अपना पीएम आवास योजना ग्रामीण में नाम ऐड करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से उनका नाम अभी तक ऐड नहीं हो पाया। तो उन लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, सवाब के नियत से इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग इनका लाभ लेना चाहते हैं, आपको इसका अजर कहीं और मिलेगा। वीडियो देखने की थैंक यू सो मच, बाय।